राम अपने भैया और महतारी सहित हमारे नगर में पधार रहे। क्या कह रहे हो? अरे सुनो हो कि नहीं? नहीं सुना दिया हमको। हम सब उनको पहलागिन करें, समझे है? बिना पैर धोए अपनी नाव पे उनको नहीं चढ़ा। ठीक है जी, ठीक है। अरे समझे कि नहीं? समझो बच्चे। समझ गए बच्चों। अरे आज तो हैं आवा हो
आयुष्मान भव केवट। हे केवट राज, आप सब परिवार सहित कुशल से तो हो? कृपा से हम सब कुशल हैं। सिर्फ आपको इस भेष में देखकर मुझे आश्चर्य होता है बहुत। हे सखा, पिताजी ने मुझे इसी भेष में रहने को कहा है। भगवान हमारे एक भजी भाव है जो आपने आकर इस पृथ्वी को पूज्य कर दिया है, धन्य कर दिया है। यदि प्रभु आपको आपत्ति न हो मेरे घर चलकर आज का विश्राम वहीं कीजिए। हे सखा, आपके इस अतिथि सत्कार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, परंतु मुझे खेद है कि मैं 14 वर्षों तक किसी ग्राम या नगर में विश्राम नहीं कर सकता। रात को आपके साथ में यही विश्राम करेंगे।
चिंता कर रहे हैं, हम अपने पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं। और वैसे भी उस विधाता ने जो भी जिसके नसीब में लिख दिया होता है वह तो अवश्य ही होना होता है। इसलिए आप चिंता त्याग दें। देखा पता है नहीं, बनकार हो सिंगार, हे नाथ त्रिलोकी अवधपुर, दुख है हो तैयार। प्रभु लौट चलिए अवध को, जनता जीवित हो जाएगी। वह अपने हाथों से अपने राजा को राज मुकुट पहनाएगी। हे सखा, आप और बुद्धि और हृदय से हमको चाहते हैं। इस चाहत के नाते से हम सादर यही मांगते हैं, जितनी जल्दी आप जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। हे तात, 14 वर्षों के लिए इस राघव को भूल जाओ तुम। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
से घी के चिराग जलवाए हुए हम कांटे थे तो निकल गए इसका ठग रात चलाए हुए यह भी कह देना क्षमा करे यह भी कह देना क्षमा करे हम बेटे वो महतारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। शांत मेरे भाई, ऐसा कहना उचित नहीं है। हे सखा, अब तुम जितनी जल्दी हो सके अवध को लौट जाओ। मैं जाने को जाता हूँ, मैं जाने को जाता हूँ, पर हे पापी पाँव में चलते रघुवर तुम बिन मैं कैसे राजा की आज्ञा बिन पाए। अच्छा नहीं